भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार के समीप शुक्रवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे राशन डीलर को अपराधियों ने घर से महज 20 मीटर के दूरी पर जबरा में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। घटना को अंजाम देकर अपराधी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों ने घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल मोक्षोरा 50 से अपराधियों ने रंगदारी मांगी थी, नहीं देने पर जान करने का धमकी दिया था। घायल के पुत्र ने बताया कि अपराधियों ने 3 राउंड गोली फायरिंग किया है। गोली का छींटा पिता के जबड़े में लग गया, जिससे वह घायल हो गए। उन्होंने गोलीबारी का आरोप मोहम्मद चांद नामक शख्स पर लगाया है। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले 5 लाख रुपए रंगदारी का मांग किया था, नहीं देने पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। घायल के पत्नी ने बताया कि घरेलू विवाद को लेकर मेरे पति के ऊपर गोलीबारी करवा रहे हैं। गोलीबारी में मेरे घर के लोग शामिल हैं। उन्होंने किसी का नाम जिक्र नहीं किया है। इधर प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले भी राशन डीलर पर हमला हो चुका है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। निकल रहे थे, मॉर्निंग वॉक में निकल रहे थे। जैसे ही घर से निकले वैसे हम लोग घर में थे और गोली का आवाज़ सुनाई दिया। हल्ला हुआ तो पता चला कि पापा को गोली लग गए हैं। कौन मारा? चांद मियाँ। यानी रंगदारी के लिए वो कर रहे थे। क्या बोल रहा? रंगदारी वो यानी कि बाजार में रंगदारी का मांग रहे थे। लोकसभा सदन में कल गोड्डा झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण और बिरसा मुंडा के सम्मान में जो बयान दिया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण बिहार सरकार नहीं होने दे रही है और बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता है, इससे आदिवासी समाज को ठेस पहुंचता है। इसी को लेकर जदयू के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गोड्डा के सांसद ने जो बयान दिया है वह बेबुनियाद है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण केंद्र सरकार को करना है, इसमें सिर्फ बिहार सरकार को जमीन मुहैया करना था। बिहार सरकार ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 3 जगह पर जमीन भी चिन्हित किया, जिसको लेकर केंद्रीय जांच टीम भागलपुर पहुंची और जमीन को देखा, जिसमें एक जगह की जमीन को चिन्हित किया जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण होना है। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने राशि मुहैया नहीं कराया जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हो सके। आगे उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ही नहीं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं सभी का सम्मान लोकसभा के अंदर होता है। इस तरह के गोड्डा के सांसद के दिए गए बयान का हम विरोध करते हैं। और 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का कोर्स विक्रमशिला विश्वविद्यालय गाइड करता था। वो ओरिजिनल यूनिवर्सिटी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो है जिसने कि इस दुनिया को, मार्क माई वर्ड, इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया, भगवान अतीश दीपांकर, जिन्होंने दलाई लामा पंथ की स्थापना की। उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपया दिया 2015 में। बस कंक्लूड करूंगा सर। लेकिन आज तक पिछले 9 साल से बिहार सरकार ने वहां लैंड नहीं दिया है। हमारा आज प्रेस संवाददाता का मुख्य कारण है कि कल जो लोकसभा में हमारे माननीय सांसद जो बिहार के बाहर झारखंड के हैं निशिकांत दुबे जी, उनका जो बयान आया है केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के, उसी संदर्भ में आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 2015 में ही केंद्र में बैठी भाजपा समर्थित सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया। उस समय घोषणा 500 करोड़ रुपया का उन्होंने किया था, लेकिन वो सिर्फ घोषणा था। और इन्होंने जो कल बात कही है कि 400 करोड़ रुपया आवंटन किया गया बिहार सरकार को, और बिहार सरकार ने आज तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को, और उनको भी, उनकी भी जानकारी बढ़े, इस उद्देश्य से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब केंद्र में बैठी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपया की घोषणा की, त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार ने 3 जगह पे जमीन उपलब्ध दिखाते हुए उसका पत्र बनाकर पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। और उसमें केंद्र सरकार के द्वारा टीम भी आई, 11 सदस्यीय टीम आई। उन्होंने जांच किया, एक जमीन को उन्होंने उसके लायक नहीं बताया और दूसरा जो प्लॉट था उसको उन्होंने विश्वविद्यालय बनने के लायक चयनित किया। उसके बाद आज तक केंद्र सरकार से
बनाने की प्रक्रिया में आगे किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया आगे नहीं अपनाया गया और आज आरोप लगा रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया, चूंकि जबकि ये जो काम होना है वो केंद्र सरकार के ही एजेंसियों के द्वारा होना है और उन्हीं के एजेंसियों के द्वारा केंद्र सरकार एजेंसी को पैसा देगी और एजेंसी ये काम करेगी। इसमें बिहार सरकार की भूमिका सिर्फ इतना ही था कि जमीन चयन करके दे देना और उन्होंने उपलब्ध करा दिया और निःशुल्क करा दिया। तो इस तरह की बातें जो बिहार से बाहर के सांसद, जो झारखंड के सांसद हैं, वो करते हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आगामी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कई केसों का निष्पादन किया जाएगा। इस केस में निष्पादन में कोई शुल्क नहीं लगता है। वहीं कई विभाग के द्वारा लोगों को पहले से सूचना दी जा चुकी है। बिजली, जमीन, परिवार मामला, रेलवे जैसे कई मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निःशुल्क किया जाता है। इसको लेकर कई विभाग से बैठक भी कर ली गई है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इसको लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिन के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस बार भागलपुर में 17 बेंच, कहलगांव में 2 बेंच और नवगछिया में 6 बेंच बनाकर केसों का निष्पादन किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार भागलपुर सिविल कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद रहेंगे। इस वर्ष का अंतिम लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर 2012 को किया जा रहा है। इसका उद्घाटन कल 10:30 बजे किया जाएगा जो है, और ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक बृहद प्रोग्राम है, और जिसमें कोर्ट में जो क्रिमिनल कंपाउंड केसेस हैं जो है, इस ऐसे मामलों में आके पार्टी स्वयं जो है दोनों पक्षकार आके उपस्थित होकर मामले को आपसी सहमति के आधार पर सुलह करके इसको ख़त्म कर लेती है। तो इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि इसमें किसी प्रोसीजर में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, किसी एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है, किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे से जो भी है जिस टर्म एंड कंडीशन में करना चाहते हैं अपना, वो उनका अपना निजी मामला होता है। और इसी के साथ सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर पार्टी समझौता करती है तो उसके बीच में ढेर सारे विवाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो एक केस नहीं खत्म होता, बल्कि 2 पक्षकार, 2 परिवार को एक तरीके से इसमें लाभ होता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केसीआर का डीएनए बिहार का है और उनका डीएनए तेलंगाना का। उन्होंने कहा कि केसीआर मूल रूप से बिहार के कुर्मी जाति के हैं, उनका परिवार काफी समय से तेलंगाना में रह रहा है, इसलिए रेवंत का डीएनए केसीआर से बेहतर है। इस बात से राजनीति सरगर्मी काफी तेज हो गई है। आक्रोशित बीजेपी भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि बिहारियों से माफी मांगे वरना आंदोलन तेज होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के लोगों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग भी मंच पर मौजूद थे, फिर भी उन लोगों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। ये कहीं से सही नहीं है। भागलपुर में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के द्वारा के नेतृत्व में हम लोगों ने पुतला दहन किया। जो कांग्रेस के नेता जिस तरह का बिहार के लोगों के बारे में टिप्पणी दे रहे हैं, ये उनके मानसिक संतुलन के खोने का सबूत देता है। जिनके नेतृत्व ही पप्पू टाइप के हैं, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति उस कांग्रेस की नेतृत्व कर रहे हैं, वो खुद बोलते क्या हैं और करते क्या हैं, कब क्या बोल देंगे। उनको जब संतुलन है तो उनके नेता को भी कोई संतुलन और बात करने का, बोलने का कोई भी चीज़ का एक औचित्य नहीं है। और उनको तो बिहार लाकर, या बिहार जहाँ भी बिहारी हम लोग हैं, जो भी हैं, वो उनको काली पोतने का काम करेगी उनके चेहरे पे आने वाले दिन।